दोस्तों, अगर आपके मोगरा के पौधे में फूल नहीं आते हैं, कई फर्टिलाइजर डालने पर भी ना तो कलियां बन रही हैं और ना ही फूल खिल रहे हैं, और जो कलियां आ रही हैं वो भी खिलने से पहले ही ड्रॉप हो जा रही हैं। तमाम इस तरह की परेशानियां आपके मोगरा के पौधे में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल साबित होगी। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको 11 ऐसे टिप्स दूंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मोगरा का पौधा भी मेरे इस मोगरा की तरह सैकड़ों कलियों फूलों से भर जाएगा। पहला है सनलाइट की रिक्वायरमेंट। देखिए, मोगरा एक उष्ण जलवायु का पौधा है। इसे अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए गर्म जलवायु की ज़रूरत रहती है। इसलिए अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए आप इसे ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहां पर दिन भर की सनलाइट आती हो। दूसरा है इसके लिए पॉटिंग सॉइल मिक्स। इसे आप ऐसी मिट्टी में लगाइए जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के साथ साथ वो मॉइस्चर भी होल्ड करके रखती हो। मिट्टी में एयर का फ्लो भी प्रॉपर बना रहे, जिससे जड़ों की ग्रोथ हेल्दी बनी रहे। ऐसी मिट्टी में मोगरा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। पत्ते भी काफ़ी हेल्दी और ग्रीनरी लिए हुए रहते हैं, जिससे ढेर सारी कलियाँ एक साथ निकल कर आती हैं। ऐसी मिट्टी में वाटरिंग करने पर सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी में कंटिन्यू मॉइस्चर बनी रहती है, क्योंकि इसे दिन भर की धूप में ग्रो करना होता है। इसलिए मिट्टी ऐसी ना हो जो दोपहर तक ही सूख जाए, शाम तक ना टिके। ऐसी मिट्टी में इसे आपको नहीं लगाना है। तीसरा है वाटरिंग। इसमें आपको हल्की मॉइस्चर हरदम बनाए रखनी है। मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है। टॉप लेयर की मिट्टी सूखने पर सुबह के समय आप भरपूर वाटरिंग कर दीजिए। अगर आपको फर्टिलाइजर डालनी है तो ज़रूर आपको टॉप लेयर की 2 से 2.5 इंच तक की मिट्टी को सूखने देना है। फिर फर्टिलाइज़र ऐड करके आपको तुरंत वाटरिंग कर देनी है। चौथा है फर्टिलाइज़र। इसकी रिपोर्टिंग के समय इसमें 40 से 50% तक गोबर की खाद ऐड करनी होती है। साथ में सिंगल सुपर फॉस्फेट भी 1 चम्मच के लगभग इसमें ऐड करनी होती है, जिससे रूट्स की ग्रोथ अच्छी हो सके। इसके 1 महीने बाद जब पौधे में हल्की फोलिएज आ जाती है तो इसमें डीएपी जैसे फर्टिलाइजर भी ऐड किए जाते हैं, जिससे लीफी ग्रोथ और भी बूस्ट हो सके। अगर पौधा न्यूट्रिशन को अच्छे से नहीं ले पाता है तो इसमें ह्यूमिक एसिड भी डाली जाती है। इसके बाद जब इसमें कलियां बनने लगती हैं तब इसमें मस्टर्ड केक और पोटास का लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालना होता है। मस्टर्ड केक की तरल खाद एक गर्म नेचर की खाद होती है। इसे डालने से अगर कलियाँ एक साथ नहीं खिल रही हैं तो मस्टर्ड केक की तरल खाद 1 दिन पहले डाल देने से अगले दिन कई सारी कलियां एक साथ खिल उठती हैं। कुछ लोग यह कहते दिखेंगे कि मोगरा में मस्टर्ड केक की तरल खाद नहीं डालनी चाहिए, यह मोगरा की ग्रोथ को चोक कर देगा, पत्ते पीले हो जाएंगे वगैरह वगैरह। यह सब बातें खुद की बनाई हुई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए होती हैं। मेरे सारे मोगरे के पौधे में कैसी फ्लावरिंग होती है वो आपसे छुपी नहीं है, जबकि मैं इसी फर्टिलाइजर के दम पर इतने सारे फूल एक साथ अपने मोगरा में खिलाता हूँ। इसके अलावा यह भी आपको सुनने में आएगा कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से फूलों में खुशबू नहीं आती है। यह बात भी सही नहीं है। अगर आप पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर पर भी डिपेंड रहते हैं तब ऐसा हो सकता है कि फूलों में खुशबू कुछ कम रह जाए, लेकिन ऐसा होना भी काफ़ी रेयर है, क्योंकि कई जगहों पर हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालनी ही होती है, जैसे रिपोर्टिंग टाइम पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा फ्लावरिंग टाइम पर मस्टर्ड केक की तरल खाद, बनाना पील की तरल खाद, सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह। इतना सब कुछ बीच बीच में डालते रहने से मिट्टी का पीएच भी मेंटेन रहता है और फ्लावर्स में जो खुशबू रहती है वो बहुत तेज और दूर तक जाती है। फ्लावर लंबे समय तक टिके रहें, जल्दी स्पेंट ना हो, इसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पांचवा है ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइजर डालना। अगर पौधे में फोलिएज बिल्कुल भी नहीं है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट ऐड करना है। कुछ फोलिएज आने पर डीएपी और फ्लावरिंग टाइम पर फॉस्फोरस और पोटेशियम। कहने का मतलब है कि जैसी नीड पौधे को रहेगी वैसी ही फीडिंग आपको करनी है। अगर पौधा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसे आप कुछ समय दीजिए। गार्डनिंग में काफ़ी धैर्य की ज़रूरत रहती है। बेवजह तरह तरह की खादें नहीं डालनी है। मैं सिर्फ मोगरा के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, सभी पौधों में इसका आपको ध्यान रखना है। छठा है इसकी पिंचिंग। फर्स्ट फ्लावरिंग के बाद आप इसकी पिंचिंग कर दीजिए। फिर पिंच पार्ट के नीचे जितनी लीफी नोड होगी वहाँ से नए नए शूट्स निकल कर आएंगी और उसी में कलियाँ बनेंगी। ऐसी शाखाएँ जो बेहद लंबी हाइट तक जा रही हैं उसमें या तो कलियाँ नहीं बनती हैं या बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पिंच करने से पौधा पहले के मुकाबले घना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारी शाखाएं होती हैं और कलियां भी ढेर सारी निकल कर आती हैं और पौधा बूसी होने की वजह से देखने में भी ज़्यादा आकर्षक लगता है। सातवां है पौधे की साइज और एज के अकॉर्डिंग गमला यूज करना। अगर पौधा छोटा और एज में कम है और घना भी नहीं है तो स्टार्ट में आप उसे 8 इंच के पॉट में ग्रो कीजिए। पहले साल आप उसी में फ्लावरिंग लीजिए,
फिर नेक्स्ट ईयर से उसे आप 12 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। पौधा जितनी जल्दी गमले को रूट से फिल कर लेता है उतनी ही जल्दी कलियां निकल कर आती हैं और कलियां ड्रॉप भी नहीं होती हैं। सारी कलियां अच्छे से खिलती हैं और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप छोटा गमला यूज करेंगे। 8वां है फ्लावर लंबे समय तक टिके रहें, जल्दी स्पेंट न हो और खुशबू भी उसमें बरकरार रहे। इसके लिए जब इसमें कलियां आकर खिलने की कगार पर रहती हैं तब से आपको इसे सेमी शेड में रख देना है। इससे इसके फ्लावर एक दिन की बजाय 2 दिनों तक तो टिक ही जाएंगे, क्योंकि जब धूप फूलों पर डायरेक्ट पड़ती है तो इसके फूल मुरझाकर झड़ जाते हैं और खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए खुशबू को बरकरार रखने के लिए, फ्लावर को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए फ्लावरिंग टाइम पर इसे सेमी शेड में शिफ्ट कर दें। 9वां है इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाए रखना। कई मामलों में होता यह है कि पौधे न्यूट्रिशन को इसलिए भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि मिट्टी एल्कलाइन होती चली जाती है। मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए कई सारे विकल्प हैं, जैसे फिटकरी यानी एलम, चाय पत्ती, कॉफ़ी, सिरका या विनेगर। जो भी आपको ईजिली मिल जाए उसे आप डाल सकते हैं। 10वां है समय समय पर इसमें पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव करते रहना, क्योंकि जब पत्तियां हेल्दी नहीं रहेंगी तो भोजन बनाने की प्रक्रिया स्लो होगी, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। जो फर्टिलाइज़र आपने डाला होगा उसे भी पौधा प्रॉपर नहीं ले पाएगा, कलियां नहीं बनेंगी या कलियां ड्रॉप होंगी। तमाम ऐसी परेशानियां आती हैं जब पत्तियों में कोई बीमारी लग जाती है। लीफ कर्ल, माइट्स का अटैक, ये 2 बीमारी मोगरा में ज़्यादा लगती है। इसलिए इन्हें कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड, माइटिसाइड का स्प्रे हर 15 दिन में 1 बार करते रहें। 11वां है मिट्टी की गुड़ाई। महीने में 2 बार तक मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें और टॉप लेयर की मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखें। इससे ड्रेनेज सही रहेगा। एयर का फ्लो बने रहने से जड़ों की ग्रोथ सही से होगी, जड़ों में कोई बीमारी वगैरह नहीं लगेगी। 1-1.5 महीने में 1 बार गहरी गुड़ाई करें। गमले की साइड की जड़ें टूटती हैं तो टूटने दीजिए, इससे जड़ों की न्यू ग्रोथ के लिए गमले में पर्याप्त स्पेस भी मिल जाएगा। जब नई जड़ें बनती हैं तो ढेर सारे नए शूट्स भी निकलते हैं, जिसमें बेसल शूट्स भी शामिल हैं। इन 11 चीज़ों को आप ध्यान में रखकर मोगरा को ग्रो कीजिए। आपका मोगरा भी मेरे मोगरा की तरह एक साथ कई क्वांटिटी में फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।